बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बहुत ही पराठे की अच्छी रेसिपी के साथ आई हूँ। तो चले मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक कप मैदा ले लीजिएगा। एक कप मैंने मैदा लिया है और इसमें 2 कप मैंने आटे के, जो हम आप आम घर में इस्तेमाल करते हैं, 2 कप आटा ले लीजिएगा। गंदम का आटा है ये। 1 कप मैदा है, 2 कप आटे हैं। ये एक बोल में 1 कप मैदा, 2 कप आटे के जी। और ये एक बोल में 1 कप पानी है और इसमें 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाल दी है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। ये 3 कप आटे की रेसिपी है और इसमें 5 से 6 अदद लोग आसानी से नाश्ता कर सकते हैं। और ये इन सब चीज़ों को मिक्स करके, और इसमें मैंने 1 अदद अंडा भी मिक्स कर लिया है। और ये बैटर को अच्छे से, ये मिक्सचर को आप मिक्स करके, तो मैंने 1 अदद प्याज बड़े साइज़ का काट लिया था और आटे में डाल दीजिएगा। और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर बारीक पील मैंने कर लिया था, वो भी इसमें डाल दें। और जो मैंने ये मिक्सचर बनाया था ये भी इसमें मिक्स करके, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और इसमें मैंने कोई बेकिंग पाउडर या कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला, बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट सा पराठा बनेगा और ये भी नहीं कि ये टूटेगा। आप ये एक दफ़ा ज़रूर गाइस ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का नाश्ता बना था और बिल्कुल भी इस रेसिपी में आटा गूंदने की तो ज़रूरत नहीं है। एक तो गर्मी है और एक ऊपर से आटा गूंदना, और ये बहुत ही मज़े के पराठे बने थे। तो इसके अलावा आप पानी, तकरीबन मैंने 2 कप और इसमें पानी डाला है और इसकी कंटेंसी आप देख लीजिएगा कि ये कितना थिक बना है। और ये मैंने पतला बीटर बनाया था इसका। और ये बैटर आप चेक कर लें कितना, ये देखें इतना पतला ये होना चाहिए। बस ये इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। ये मैंने क्लोज़ करके आपको दिखा दिया है कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये देख लें आप अच्छे से। और ये रेडी है। और अब आप तवे को, नॉन स्टिक तवा है, आप दूसरा भी ले सकते हैं। मैंने ये देखा है हल्का सा ये गर्म हुआ है, तवे का गर्म होना ज़रूरी है। तो इस पे आप ये पेस्ट डाल दीजिएगा और ये पतला सा करके डालिएगा, बहुत ज़्यादा इसकी मोटी लेयर नहीं करनी। तो इसे मैंने डाल दिया है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही था कि आप नीचे ऑयल ही लगाएं, क्योंकि मैंने बटर के साथ इसे बनाया था तो वो मुझे ये डर था कि रोटी टूट ना जाए, क्योंकि ये वैसे भी ये पराठा अगर मैंने ऑयल के साथ बनाया तो वो बहुत ही सॉफ्ट बना था, लेकिन वो टूटा नहीं, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट था। तो बट मैं आपको यही सजेशन देती हूँ कि आप इसे ऑयल के साथ ही बनाइएगा। तो ये देखें जब किनारों से ये पकने लग गया तो मैंने इसकी साइड उल्टा दी और ये बहुत ही मज़े का गाइस बना था। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये नाश्ता मिनटों में बन जाता है। जैसे आजकल गर्मी है, किचन में तो इतना टाइम स्पेंड करने का दिल ही नहीं करता। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये देखिए मैंने बटर लगाया था, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप ऑयल में इसे बनाएं। वैसे तो पराठे बहुत ही डिफरेंट किस्म के मुझे बनाने आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ सारी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें ज़रा ये कितना मज़े का पराठा बना है और ये बहुत ही सॉफ्ट, और जब मुंह में ये जाए तो घुल मिल सा जाता है। तो आप व्यूअर्स ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए ज़रा कितना मज़े पराठा तैयार हो गया है और बच्चों ने बहुत ही खुश होकर खाया था। आप अपने बच्चों को ज़रूर ये पराठा बना के दें और आपके बच्चे बहुत खुश होकर नाश्ता करेंगे। जिनके बच्चे सुबह के टाइम नाश्ता नहीं करते, उनके बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे खुश होकर पराठा खाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो
एक तो बच्चों के लिए रोटी तो बहुत ही अच्छी, अल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें ये नेमत से नवाजा है। तो आप ये बच्चों को ज़रूर रेसिपी ट्राई करके दीजिएगा, तो बच्चे बहुत खुश हो के खाएँगे ये। तो साथ चाय ले लीजिएगा, गर्मी में जनाब जी हमारे घर में तो लाजमी चाय बनती है। तो ये देखें ज़रा, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये पराठा बना था। तो बच्चों ने बहुत खुश हो के खाया, और आप भी मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।